आइए तो आज के इस खुशी के महीना में, खुशी के आखिरी नहीं हुआ है अभी तक, शुरुआत हुआ है। इस सप्ताह ये महीना है, उस खुशी में आइए और एक बार हम उस खुशी के दिन को, आशीष का दिन को, यहोवा का ठहराया हुआ दिन में हम प्रवेश करेंगे। और आज की आराधना मीटिंग में जैसे हम खुशी के साथ आए हैं, वैसे ही हमारे बीच में खुशी के साथ परमेश्वर हमारे बीच में बातें करने के लिए, और छोटे बच्चे लोग भी हैं, उस छोटे बच्चों को भी परमेश्वर अभी ये नहीं जानते, लेकिन इनके जीवन में जो जिसके लिए आए हैं ये जानते नहीं, लेकिन उनके जीवन में परमेश्वर ने बड़े अनुग्रह सोच के रखा हुआ है। वो उनके हृदय कभी भी तैयार कर रहा है, वैसे ही हमारे जीवन को भी परमेश्वर तैयारी कर रहा है। हम जानते नहीं, भले हमारा परिस्थिति कैसे भी हो, लेकिन वो भला परमेश्वर है। इसलिए उस भला परमेश्वर के पास आइए। एक बार आए थे यहाँ, तो अपने दिल को खोलेंगे उस परमेश्वर के लिए, उनसे बातें करने के लिए, और हमारा सारी बोझ को उसको हाथों में सौंप देते हैं। और हम उत्साह के साथ, आनंद के साथ इस खुशी के महीना में और एक बार खुशी के साथ, आनंद के साथ हम उस परमेश्वर के पास आएंगे और उसका धन्यवाद करेंगे, उसका तारीफ करेंगे, उसका महिमा करेंगे। लेकिन आइए अपने आंखों को बंद करेंगे हम लोग, और परमेश्वर बोलता है जब मेरे पास आते हो तो नम्र बन करके, दीन बन करके, एक बच्चे के समान मेरे पास आओ। हम उसी प्रकार आएंगे। हमारा सारे मानव जाति का हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ चिंता है, परेशानी है, लेकिन उन परेशानियों को हम छोड़ करके, जिस परमेश्वर ने बोलता है सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दो, मुझको तुम्हारा ध्यान है। वो परमेश्वर भले कैसा भी है, लेकिन उसका ध्यान हमारे ऊपर है। उसका एक प्रमाण ये है कि वो हमारे लिए इस दुनिया में आया, हमारे पापों के लिए आया। हम अभी पापी नहीं हैं, क्योंकि वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आया और सब कुछ उन्होंने पूरा करके आज भी हमारे बीच में रहता है। वो आज भी हमारे अंदर रहता है। वो परमेश्वर आज हमारे बीच में होकर के, हमारे आत्मा में होकर के, और भी कुछ बातों को हमको सिखाने के लिए। और परमेश्वर ने हमारा प्राण की रक्षा किया। भजन 66 में बोलता है यह हमारे प्राणों की भी रक्षा करता है। सबसे बड़ा अनुग्रह की बात यह है कि हमारे प्राणों की और रक्षा करने वाला परमेश्वर है। अब तक हमको नाश होने के लिए नहीं दिया। अब तक हमारे पैरों में कई प्रकार का ठेस पहुंचने वाला था, संकट पहुंचने वाला था, लेकिन एक भी चीज आने नहीं दिया। आया भी होगा। यहोवा को वचन बोलता है धर्मियों पर बहुत सी विपत्ति पड़ती तो है, लेकिन यहोवा उन सबसे मुक्त करता है। इसलिए आइए आज के दिन उस महान परमेश्वर को याद करते हुए और एक बार इस विश्राम दिन में, इस आशीष के दिन में हम अपने जीवन को तैयारी करेंगे। और आए हैं तो हम अपने हृदय परमेश्वर हाथों में सौंपेंगे, और उस महान परमेश्वर की इच्छा जैसा हमारे जीवन में है उसे उत्साह आनंद के साथ उसका ताली बजा करके हम उसका महिमा करेंगे। कुछ वचन बोलता है, हे प्रिय भाइयों, तुम नहीं जानते मसीह में किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं होता है। हम एक ताली भी आज बजाएंगे और एक गीत के लिए हम एक बार भी हालेलुया बोलेंगे, उतना ही हमारे लिए काफी है। क्योंकि वो परिश्रम परमेश्वर का राज्य जब आएगा तो यादगार रहेगा। वो भूलने वाला चीज नहीं है। हम भूल जाएंगे, लेकिन हमारा परमेश्वर भूलने वाला नहीं है। इसका आइए आज के इस विश्राम दिन में हमारे बीच परमेश्वर हो करके, उसका वचन बोलता है जहाँ 2 या 3 लोग मेरे नाम में इकट्ठा होते हैं, उनके बीच में मैं उपस्थित रहता हूँ। तो हमारा परमेश्वर सचमुच है, उसका वायदा करने वाला परमेश्वर है। वो बोलता है, वो बीच में नहीं, वो बोलता है जो वादा करके आया है कि मैं जा रहा हूँ तुम्हारे स्वर्ग राज में। अपने पिता से मैं विनती करूंगा, वो तुम्हारे लिए एक सहायक भेजेगा। वो तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे अंदर होगा। वही परमेश्वर का आत्मा आज हमको सिखाता है, या हो सके उन्हीं आत्मा ने हमें बात किया और इस जगह हमें लाया है। तो सचमुच हम आए नहीं हैं, लाए गए हैं। क्योंकि परमेश्वर बोलता है तुमने मुझे नहीं चुना, पर मैंने तुझे चुन लिया।